राज्यपाल, जैसा कि बताया गया, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। समय से पूर्व ही राष्ट्रपति उस राज्यपाल को वापस बुला सकता है। राज्यपाल का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में उल्लेख किया गया है। क्वालिफिकेशन, अर्हताएं, जिसमें सबसे पहला है ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, वह मानसिक रूप से मेंटली फिजिकली फिट हो। तीसरी बात है 35 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति ना हो। चौथा बिंदु है वह लाभ के पद पर ना रहा हो, पद पर ना बैठा हो। और नेक्स्ट है वह संसद एवं विधानमंडल का किसी सदस्य ना हो, और अगर ऐसा होता है तो उसे स्वेच्छा से विधानमंडल या संसद की सदस्यता को त्यागना होगा। और सरकारिया आयोग ने भी ये सुझाव दिया था। विभिन्न राजमन्नार समिति ने सुझाव दिया था, मुख्यमंत्रियों की समिति ने सुझाव दिया था, विभिन्न कमेटी कमीशन ने भारतीय राज्यपाल के परिप्रेक्ष्य में यह सुझाव दिए थे, जिसका कि संविधान के निर्माण से लेकर के आज तक पालन भी किया जाता है। और वह है कि नियुक्त राज्यपाल की नियुक्ति अपने स्टेट से बाहर के राज्य के लिए की जाएगी। और संघीय व्यवस्था में यह जरूरी है। दूसरा है, सरकारी आयोग का सुझाव था कि राज्यपाल तत्कालीन सक्रिय राजनीति से न चुना जाए और राज्यपाल को की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल का पद भारतीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। राज्यपाल की शक्तियां, गवर्नर के पावर, सबसे पहली शक्ति है राज्यपाल की, हमने स्टार्ट नहीं किया। राज्यपाल की सबसे पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्ति जिसके तहत वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, उसकी सलाह पर उसके अधीनस्थ मंत्रियों की नियुक्ति करता है और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की भी वह नियुक्त करता है। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है और राज्य के समस्त कार्य उसी के नाम से किए जाएंगे। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए वह मुख्यमंत्री उसके अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल के नाम से ही राज्य का शासन चलाया जाता है। राज्यपाल के द्वारा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 315 से लेकर के 320 तक किया गया है। राज्यपाल के द्वारा, जब राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल से भी परामर्श किया जाता है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, अन्य सदस्य की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ऐसे भी व्यक्ति की मंत्री बनाता है जो राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी होती है।
राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है, कुलाधिपतियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल इस प्रकार से विभिन्न समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, कमीशन के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। अब राज्यपाल की हम विधायी शक्तियों की बात करेंगे। राज्यपाल विधानसभा के वर्ष की प्रथम बैठक को संबोधित करता है। राज्यपाल विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन के समाप्त होने की घोषणा भी करता है। राज्यपाल के द्वारा विधेयकों को अनुमति दी जाती है और विधि निर्माण के कार्य में पूरा सहयोग किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल की सहमति के पश्चात ही धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल की विधायी शक्ति वहाँ तक है जहाँ तक राज्य सूची में वर्णित विषय पर विधानसभा बिल निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्तियों की सीमा है कि जिन विषयों पर राज्य की विधानसभा विधि निर्माण कर सकती है उन्हीं विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल को अगर लगता है कि कोई ऐसा विधेयक जो संघ के विशेषताओं को या संघ के लिए खतरा पहुंचा रहा है, उस विधेयक को वो राष्ट्रपति के लिए सहमति के लिए आरक्षित कर लेता है। राज्यपाल राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किया गया है। वह ऐसे किसी विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जो एक बार राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्राप्त करने के लिए केंद्र को भेजे जा चुके हैं। राज्यपाल की विधायी शक्ति के बाद अब हम राज्यपाल की बात करेंगे न्यायिक शक्ति की। न्यायिक शक्ति में राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति भारतीय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में है। राज्यपाल को यही शक्ति 161 में प्रदान की गई है, जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में अंतर यह है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को समाप्त कर सकता है, क्षमादान प्रदान कर सकता है, सेना न्यायालय के दंड को भी कम कर सकता है, समाप्त कर सकता है, लेकिन राज्यपाल इन दोनों कंडीशन में यह कार्य नहीं कर सकता है। राज्यपाल मृत्यु को क्षमा नहीं कर सकता, सस्पेंड कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है, कारावास को समय को घटा सकता है, लघुकरण कर सकता है, क्षमा दान कर सकता है सजा का। ये राज्यपाल की न्यायिक शक्ति है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेता है। राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और न्यायिक सेवा के अधिकारियों का नियुक्ति, उनका ट्रांसफर, हस्तांतरण भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय से भी सलाह मशवरा करते हुए न्यायिक सेवा के अधिकारियों का भी हस्तांतरण किया जाता है। इस प्रकार देखें तो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में राज्यपाल का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है।